अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुर्शिद का करम है। आपका सिलसिला तरीक़त कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह की खैर है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह। और इस तरह से अभी तक कोई भी इतनी गहराई में तरीक़त पे कोई भी बयान नहीं कर रहा। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी वजह से लोगों को फैज़ मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपसे स्पेशल कुछ सवाल पूछने के लिए लाहौर से आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, पूछे पूछे। जी। हम तो इस इंतज़ार में हैं कि हमसे कोई सवाल पूछे और हम उसका जवाब दें, और खुसूसन तसव्वुफ़ पर हो तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए हम भी आए हैं कि आपसे कुछ सवाल पूछें। सबसे पहला सवाल ये है कि मुर्शद की क्यों ज़रूरत है, जबकि हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद है, तो मुर्शद क्यों ज़रूरी है? अच्छा, यानी कुरान और हदीस के होते हुए हमें कामिल मुर्शद का मरीद होना क्यों ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और मुर्शद के मायने क्या हैं? हाँ जी, मुर्शद के मायने क्या है और मुर्शद की क्यों ज़रूरत पेश आती है? क्यों ज़रूरत है, यानी जी। कह ले ज़रूरत है मुर्शद क्यों है आप? जी बिल्कुल। इस मौजू पर तो आज कह ले एक तरह की हवाई चली हुई है। हर बंदा इस बात को कर रहा है कि जी मुर्शद की ज़रूरत नहीं है। तो आए हम सबसे पहले अल्लाह के कुरान से ही पूछते हैं कि कुरान हमें इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है। जी। तो इजाद पहले सबसे पहले ये जान ले कि कुरान मजीद व फुरकान हमीद वो इल्हामी और आसमानी किताब है कि जिसमें अल्लाह ताला ने 18,000 अलूम को छुपा दिया है। अब 18,000 तो एक हमें लफ्ज समझाने के लिए बताया गया है। मतलब यह है कि जितने भी इल्म हैं दुनिया में, आलमे, चाहे वो आलमे नासूत के हों, आलमे मलाकूत के हों, जबारूत के, लाहूत के, बाहूत के, याहूत के, यानी जितने भी जहान हैं, इन तमाम के तमाम जहानों का इल्म अल्लाह के कुरान में मौजूद है। अब कुरान पाक से हर बंदा अपना अपना हिस्सा ले रहा है, जितना उसका ज़रफ है। किताब आसमानी है, हिस्सा अपना अपना बंदा निकाली जा रहा है, जितनी उसको समझ आई, जितनी समझ आती है वो उतनी चीज कुरान से अपनी समझ के मुताबिक लेकर उसको लोगों के आगे पेश कर देता है। हकीकत कुरान सिर्फ वही जान सकता है कि जिसका या तो आसमानी रस्तों से कोई वाकिफ हो, अल्लाह ताला तक पहुंचने वाले रस्तों से, या उनका ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से हो, वो कुरान के सही तरह नॉलेज को, इल्म को समझ सकता है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। क्या कहता है अल्लाह? ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब ईमान वाला तो वो होता है जिसको अल्लाह ईमान वाला कहे, जो आखिर वो होगा जो कुरान भी पढ़ता होगा, नमाज भी पढ़ता होगा, हज भी करता होगा, उसे ही अल्लाह ईमान वाला कहेगा ना, मोमन। हर बंदे को तो अल्लाह मोमन नहीं ना कह सकता, और जिसको अल्लाह मोमन कहे उसके मोमन होने में शक नहीं हो सकता। फिर भी अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो, नमाज, हज, ज़कात, हर तरह के इस्लाम के रुकन पूरे करने वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो। किस मामले में अल्लाह फरमा रहे हैं डरो? नुत्तकुल्लाह, मुझसे डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए कोई वसीला तलाश करो, कोई वसीला ढूंढो जो आपको अल्लाह तक पहुंचा दे। अब वसीला के बारे में हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस और मुहक्किक भी हुए हैं, मुहद्दिस भी हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसकी शरह तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, आपने इरशाद फरमाया, यहां वसीला से मुराद है कामिल मुर्शद। तो ये कुरान कह रहा है कि अल्लाह तक जाने के लिए वसीले की जरूरत है। वसीला यहां नमाज नहीं कहा गया, क्योंकि आमानुत्तकुल्लाह, ईमान वालो, तो नमाज तो वो पहले ही पढ़ रहा था, कुरान तो वो पहले ही पढ़ रहा था, ईमान वाला तो पहले ही था। यहां से मुराद है वसीला से कोई कामल वली अल्लाह, कोई कामल मुर्शद जो आपको अल्लाह तक पहुंचाए, अल्लाह की मारिफत अता फरमाए। और इसी आयत के तर्जुमे में हजरत सैयदना दातागंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में इसकी शरह बयान करते हैं। और इसी आयत की शरह हमारे दादा मुर्शद साहिब इरफान हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह इरफान हिस्सा अव्वल और दोम में बयान करते हैं कि यहाँ वसीला से मुराद क्या है? अल्लाह के वली कामल मुर्शद। अल्लाह हमें कामल मुर्शद का बैत होने का, उसका वसीला बनाने का अल्लाह हमें क्या दे रहा है? हुक्म। और ये भी सुन ले, कुरान की एक और आयत भी है
क़यामत के दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब कौन सा इमाम होगा? हर जमात उसके इमाम के साथ आएगी। यहां से उलमाए हक और जो सही वली अल्लाह फुकाराए कामिलीन है वो इसका तर्जमा लेते हैं। यहां से इमाम से मुराद है हम हर मुरीदों को उनके मुर्शद के साथ बुलाएंगे। मुर्शद होना जरूरी है। आते हैं हम हदीस रसूल की तरफ। हमें रसूल अल्लाह जनाब अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बिल्कुल सियासत्ता में मौजूद है। सरकार दो जान इरशाद फरमाया कि जो किसी की बैत के बगैर मर गया, बैत के लफ्ज के पहले सुन ले, बैत लफ्ज बै से निकला है, जिसके मैंने है मुंतकिल, जिसके मैंने है बेच देना, जिसके मैंने है बिक जाना, जिसके मैंने अपने आप को फरोख्त कर देना। कहां? किसी मर्दे कमाल अल्लाह के वली की बारगाह में। क्यों? इस वजह से कि आज के दौर में जो कोई वली कामल है वो अल्लाह और उसके रसूल का जानशीन है। जब हम उस कामल मुर्शद और जानशीन रसूल की बारगाह में जाकर बिकते हैं तो गोया हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पहुंच जाते हैं, उनकी बारगाह में बिकते हैं। ठीक है जी। रसूल अल्लाह ने बैत के बारे में इरशाद फरमाया, यानी किसी अपने आप को बेचना किसी के हाथ में। तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा किसी की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। क्या? जहलियत की मौत। अब रसूल जाहिल कह रहे हैं कि जो किसी की बैत हुए बगैर मर गया। यहां से ना उलमाए ज़ाहर जो ना वो ये मुराद लेते हैं कि जिसका मतलब है ये है कि ज़ाहरी खलीफा के जो बैत थे, जो उस जमाने के ज़ाहरी खुलफा थे, ये उनकी बैत की तरफ इशारा था। अब हम देखते ये हैं कि अगर ज़ारी खलीफों के बारे में यह हदीस कही गई है तो ज़ारी जो खलीफा हजरत अबू बकर सदीक हुए, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, फिर हजरत मौला अली शेर खुदा है, फिर हजरत इमाम हसन है। यहां तक तो खिलाफत की समझ आती है, ये 5 खुलफाए राशिदीन हैं। उसके बाद जो मलूकियत का जमाना आया और उसके बाद ये सारी मलूकियत ही चली, बादशाहत चली, खिलाफत खत्म हो गई। उसके बाद खिलाफत नहीं चली, फिर मलूकियत चली। यजीद और फिर यजीद का बेटा, फिर मरवान, मरवान का बेटा, ऐसे ये सारा बनु उमय्या का निजाम चला। तो क्या, ये सवाल है मेरा भी, क्या आज हम ऐसे खलीफों के बैत होंगे मरवान जैसे, जिसको रसूल पाक ने हुक्म दिया था कि जो मरवान को अपने जमाने में देखे तो 70 कोस शहर से दूर निकाल दे, और जिसका बाप हकम रसूल अल्लाह पर ऊंट की ओजड़ी फेंका करता था, और रसूल अल्लाह ने जिस मरवान और उसके बाप पर लानत डाली थी, ये सारे उसका मरवान और उसका बेटा ये सारे वक्त के खलीफा बने थे। क्या हम इनकी बैत करेंगे? इन लोगों की बैत का हुक्म तो रसूल अल्लाह नहीं दे सकते। अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वल महदीयीन, रसूल अल्लाह ने तो फरमाया था उस खलीफा की बैत करना जो राशिद हो, हिदायत याफ्ता हो, रहनुमाई करने वाला हो। अब मरवान जैसे लोग हमारी रहनुमाई करेंगे? मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मरवान ने दिया है। मरवान ने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब ये मरवान, फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान, फिर ये जितने भी खलीफा बने, इन लोगों ने, बनु उमय्या ने आले रसूल पर, अहले बैत रसूल पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। 12 के 12 इमाम सबको शहीद किया गया, और बेदर्दी के साथ। सबको पता है करबला में क्या हुआ, करने वाले कौन थे? सब बनु उमय्या के बादशाह थे। और उनके बाद भी जो इमाम हुसैन की औलाद आई वो उन बनु उमय्या के खुलफा के हाथों वो लोग शहीद हुए। तो क्या अब ऐसे खुलफा की बैत करेंगे? ये जो लोग बैत का रोला डालते हैं जी ये तो जारी खलीफों के बारे में है, तो मुझे वो ये बात बताएं क्या जारी खलीफा आज के वक्त में हमारा फिर जारी खलीफा कौन है जिसके हम जाके बैत हो जाएं? क्योंकि दौर सदारत का चल रहा है, कहीं नून लीग है, कहीं दूसरी पार्टी है, हम किसका जाकर इनके बैत होना है जाकर? ये बैत रसूली बैत है, हुकूमती बैत नहीं है। ये बैत हुसैनी बैत है, ये बैत अली की बैत है, ये बैत फुकरा की बैत है। ये तो मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि जब मौला अली ने देखा कि अब खिलाफत को इन लोगों ने मलूकियत में तब्दील करना चाहते हैं, मौला अली शेर खुदा ने अलैहिस्सलाम, क्योंकि मौला अली है नायब रसूल,
ठीक है, समझ आ रही ना? जी जी। मौला अली नायब रसूल है, हर वो काम करेंगे जो रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी मर्जी से अली कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया अली सिरात मुस्तकीम है, अली हिदायत का रास्ता है। ए अल्लाह, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली जा रहा है। अली कभी किसी गलत काम पर नहीं चल सकते, मौला कायनात हजरत अली, क्योंकि उसको कुरान की रूह से अली को मोहम्मद मुस्तफा का नफ्स कहा गया है, क्योंकि वो जो आयत मुबाहिला नाज़िल हुई थी कि तुम अपने नफ्सों को लाओ, मैं अपने नफ्सों को लाऊंगा, तो रसूल अल्लाह हजरत अली को लेकर गए थे। हजरत अली बा कुरान रसूल पाक के नफस है, रसूल पाक की जान है। अब जाने रसूल कोई गलत फैसला तो नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने उसी बैत को अपनी औलाद में मुंतकिल किया, उसी खिलाफत को अपनी औलाद में मुंतकिल किया, और फिर उनकी 12 इमाम वाली औलाद पाक से ये उम्मत के जो सादात के साथ जुड़ गए थे औलिया अल्लाह, जिन्होंने खिदमत की, फिर यही खिलाफत और बैत उन तक मुंतकिल हो गई। क्योंकि जारी जो हाल था वो सबको पता था, क्योंकि कुरान का फैसला था अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ताबियादारी करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उसकी जो तुम में साहब अमर हो। साहब अमर कौन? जो तुम में हुकूमत हो, जिसकी कौन सी हुकूमत? बातनी हुकूमत, जारी नहीं, बातनी हुकूमत हो। साहब अमर कोई ऐसी शख्सियत जिसका अमर अमरे रसूल और अमरे खुदा हो। तो आप मुझे बताएं, हजरत अली से ज्यादा कौन दुनिया में था, या उनके बेटे हसन और इमाम हुसैन से ज्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिमुस्सलाम। अरे इनसे ज्यादा कौन हकदार था बैत का और खिलाफत रसूल का, कि जिनका अमर अमरे रसूल और अमरे खुदा बने। रसूल की औलाद के सिवा इसका हकदार मुझे बता दे कि साईं महबूब पीर फलां बंदा इसका ज्यादा हकदार था। अरे अहले बैत रसूल कायनात के लिए अल्लाह की हुज्जत है, इनकी इत्तबा रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। तो इनमें ये खिलाफत और ये बैत का सिलसिला ट्रांसफर हुआ। मौला अली शेर खुदा ने जिंदगी में 72 लोगों को अपना बैत किया, 4 लोगों को अपनी खिलाफत अता फरमाई। पहले को इमाम हसन को, इमाम हुसैन को खिलाफत दी, ख्वाजा कुमैल को खिलाफत दी, ख्वाजा हसन बसरी को खिलाफत अता फरमाई। और फिर यह खिलाफत और बैत का सिलसिला इज्तिहादी तौर पर अहले बैत रसूल से उम्मत के औलिया अल्लाह में मुंतकिल हुआ, सूफिया में मुंतकिल हुआ, औलिया अल्लाह में मुंतकिल हुआ। यानी वो जो जारी बैत थी ना, वो बातिन में ट्रांसफर हो गई। जो जारी बैत थी वो मौलाए कायनात से औलिया अल्लाह की तरफ आई, और औलिया अल्लाह ने इस बातनी मनसब को संभाला। जो लोग दुनियादार है ना, और सिर्फ ये दुनियादारी का दीन जो लोगों को दिखा रहे हैं, जी ये देखो हम दीन वाले लोग हैं, इन लोगों को असल में इस्लाम की हकीकत का पता ही नहीं है। इस्लाम की हकीकत क्या है? अरे अगर हम इस्लाम की हकीकत को जानना चाहते हैं ना, तो बनु उमैया के दीन से निकलें और दीन हुसैनी की तरफ आए, दीन अली की तरफ आए, दीन मोहम्मदी की तरफ आए। हमें पता चलेगा कि दीन मोहम्मदी दीन अली में आया, और दीन अली दीन हुसैनी में आया, और दीन हुसैनी फिर चलता चलता औलिया अल्लाह के पास पहुंचा। ये बैत चली रसूल पाक से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हजूर पाक ने भी बैत किया। कुरान मजीद में आया 26वां पारा सूरह फतह, इन्नमा युबाय्यूनका व इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। रसूल अल्लाह जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं, वो हकीकत में अल्लाह के हाथ पे बैत कर रहे हैं, और तेरे हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। ये बैत रसूल से चली है, हुसैन तक आई है। हम तो इतनी बात जानते हैं और किसी बात को नहीं जानते। हम इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बैत के हकदार हैं, उनके बाद उनकी अहले बैत की हकदार है, यानी मुर्शद कहलवाने की हकदार है। उनके बाद 12 इमाम मुर्शद कहलवाने के, मुर्शद के भी मैंने सुन ले जो आपने पूछा है। मुर्शद का मैंने राह दिखाने वाला। क्या? किसकी राह? अल्लाह की।
रसूल की राह दिखाने वाला। और कौन सी भला राह? ये राह नहीं जो दुनियादारी वाली, वो राह जो राह हम कुरान में मांगते हैं, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमें वो रास्ता दिखा, वो राह दिखा। कौन सी? अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा फजल हुआ, जो लोग तुझ तक पहुंच चुके हैं, अल्लाह के जो वली हैं, वो रास्ता दिखाते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह तक चला जाता है, जो मजलिस रसूल में चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये हमारे नजदीक, सूफिया के नजदीक, सुल्तान बाहू के नजदीक बैत के हकदार लोग ही मुर्शद कहलवाने के लायक हैं। वो कौन है? वो अहले बैते रसूल हैं। और अहले बैते रसूल के बाद उन्होंने ये अपने तक नहीं रखी बैत, ये बातनी खुदा की खिलाफत, जैसे अल्लाह ने जबूर में इरशाद फरमाया, जबूर में आया, हम अपने नेक लोगों को जमीन का खलीफा बना देंगे, जमीन का वारिस बना देंगे। कुरान मजीद में भी यही आयत आई। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, हमने जबूर में लिख दिया था कि हम अपने नेक बंदों को जमीन का वारिस बना देंगे, जमीन का खलीफा बना देंगे। किनको? नेक बंदों को। अब खुदा के नेक बंदे कौन हैं? तो सूफिया के नजदीक दुनिया में बेहतरीन लोग अहले बैत रसूल हैं, फिर सहाबा रसूल हैं, फिर उम्मत के औलियाए रसूल हैं, जो उम्मत के रसूल अल्लाह की उम्मत के औलिया हैं। वो कौन है? खलीफा भी हैं, जमीन के जानिश, और ऐसे लोग बैत के हकदार भी हैं। ठीक है। और ये फिर सुल्तान उल आरफीन, कुर्बान जाए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जो मनसब पीरी मरीदी और खिलाफत उज़्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई, वो चलती चलती पंजतन पाक के घराने से, वो करबला पाक से चलती बगदाद शरीफ हजरत मुहय्यिद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुंची। क्या खिलाफत और ये बातनी पीरी मरीदी जो बंदे को अल्लाह तक पहुंचाती है। और बगदाद शरीफ से फिर ये सारे सिलसिलों में गई, सिलसिले में नहीं, बुजुर्गान दीन तक गई, उनसे फिर ये सुल्तान बाहू तक का खिलाफत और बातनी बैत। सुल्तान बाहू से कुलाची शरीफ हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी और हजरत फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी, और वहां से इस नाचीज हकीर साईं महबूब पीर तक ये खिलाफत और ये पीरी मरीदी का सिलसिला आया। जो हम ये वो काम कर रहे हैं जो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने किया, औलिया अल्लाह ने किया, यानी बंदे के हाथों में हाथ लेकर हम क्या करते हैं, उनको रसूल अल्लाह की बारगाह में बेच देते हैं, अल्लाह की बारगाह में बेच देते हैं। तो इसको पीरी और मरीदी कहा जाता है, जो बिल्कुल कुरान और हदीस की रूह से ठीक। और आखिर पर इमाम जाफर सादिक की ये शरह भी सुन ले, इमाम जाफर सादिक एक हदीस सुन ले। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएगा। किसके साथ? मुर्शद के साथ। ये इमाम जाफर सादिक साहब कहते हैं। हम ताबीन का कौल मान लेते हैं, ठीक है, हम औलिया का, हम किसी मुहद्दिस का, किसी मुहक्किक का, किसी ताबी का कौल हम सनद मान लेते हैं। इमाम जाफर सादिक कौन है भला? इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों में से है, यानी हुसैन इब्न अली का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिसे सज्जाद कहा जाता है, आबिद कहा जाता है, उसका बेटा बाकिर और उसका बेटा जाफर सादिक, के जिसने पूरा एक जाफरिया, एक बहुत बड़ा इल्म का, नॉलेज का समंदर लोगों के आगे पेश किया था, उसको इमाम जाफर सादिक कहते हैं। लेकिन उसके आज अफसोस की बात है, उस छठे इमाम के कौलों को तरजीह नहीं दी जाती। अहले बैते रसूल से दीन नहीं लिया जा रहा, बाहर के लोगों से दीन लिया जा रहा है। इस वजह से आज उम्मत गुमराही का शिकार है। हर बंदा अपना अपना फिरका बनाकर अपना अपना काम चला रहा है। क्यों? अगर ये इमामों की बात मानेंगे तो मरीद होना पड़ेगा, मरीद होना पड़ेगा तो मुर्शद पकड़ना पड़ेगा, मुर्शद पकड़ेंगे तो फिर यकीनन उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, उनके आगे नफी करनी पड़ेगी, उनके आगे अपनी नफी करके उनका इस्बात करना, ये काम मुश्किल है। कौन आज के दौर में अपनी नफी करता है? जिन्हों पूछ लो वो कहता है मेरे तो वाडी इल्म ही किसी को नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, क़यामत के दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ उठाया जाए, मुर्शद के साथ उठाया जाएगा। किसके साथ? मुर्शद के साथ। फिर उसका मुर्शद उसको रसूल पाक के पास लेकर जाएगा और रसूल पाक सबको जन्नत में लेकर जाएंगे। बैत होना बहुत जरूरी है। ये जो 2% के बंदे कहते हैं जी पीरी मरीदी ने अपने को बना ली, जी कोई शरई हैसियत नहीं है, तो मेरे भाइयों याद रखें, 1.25 लाख औलिया अल्लाह आए हैं। ये 1.25 लाख मैं कह रहा हूं, वैसे लाखों औलिया अल्लाह हैं। मुझे एक भी वली अल्लाह दिखाएं जिसने किसी की बैत ना की हो।
इतने इतने बड़े अकाबर औलिया अल्लाह हैं, सब ने बैत। सबसे बड़ा हमारी नजर में जो औलिया अल्लाह सूफिया है, जो किसे कहते हैं, वो पीराने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को बड़ा मुर्शिद मानते हैं। तो वो बड़ा मुर्शिद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी हजरत अबू सईद मुबारक मखजूमी की जाकर बैत करता है, उनसे तालीम और तलकीन और इरशाद लेता है। तो जब इतने बड़े पीर को जरूरत है, तो आज के जो 4-5 किताबें पढ़ने वाले बंदे को जो आज कहते हैं जी पीरी मरीदी नहीं जरूरत है, लोड़ी कोई नहीं, तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो वो बंदा जाहिल है जो सारे औलिया अल्लाह को के साथ जंग कर रहा है, एक तरह की उनके काम को ये बुरा कह रहा है, तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल जायज है। ये इज्तिहादी तौर पर जो बैत थी, ये औलिया अल्लाह के हक में आई, अहले बैत रसूल के बाद, तो हमें यकीनन जरूरी किसी का मुरीद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कामल मुर्शिद का बैत होकर उसकी इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए।